हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह ग्रोथ विद सक्सेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। कहानी का मोरल बाद में बताएंगे, पहले सुनते हैं। इससे पहले अगर कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। चलो कहानी पे आते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मतलब होता है इच्छा, राह मतलब रास्ता। अगर हमारी इच्छाएँ प्रबल होंगी, स्ट्रांग होंगी तो हमें रास्ता खुद ब खुद मिल ही जाता है। चलो कहानी सुनते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत समय पहले की बात है। महेश नाम का एक लड़का था। वह शहर के एक यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में पढ़ता था। महेश प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ गांव घूमने जरूर जाया करता था। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी वह गर्मियों की छुट्टी में गांव में घूमने आया। गांव में घूमने आकर देखता है कि उसके गांव की अब क्या उसने सूखे ताल तलवे व पोखरों के साथ साथ असहाय गाँव वालों के सूखे चेहरे भी देखे। यह ऐसे दयनीय चेहरे को वह बचपन से ही देखते आया हुआ था, किंतु इस बार की स्थिति देखकर वह परेशान हो गया। ऐसी सूखी स्थिति देखकर उसके अंतर्मन को, लेकिन इस बार के दृश्य को उसके अंतर्मन को झकझोर दिया था। इसका कारण शायद उसकी व्यस्तता और सूखे की समस्याएं गहरी समस्या थी। सुबह से शाम तक 3200 बार गांव के चौपालों, सभाओं, सड़क नुक्कड़ों, खेतों के मेड़ों पर अलग अलग बैठकों में सामान सूखे की समस्या की चर्चा हो जाती, लेकिन गांव वालों के पास इसका कोई भी समस्या का हल नहीं था। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। एक समबिस्तर पॉलिटिटर से मन के निश्चय किया, वह सूखे की इस समस्या को गाँव वालों से दूर करके ही मानेगा। उसने निश्चय लिया कि वह गाँव में एक कुआं खोदेगा। समस्या को अपने गांव से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। कुआं खोदने की योजना से महेश को रात भर बेचैन रखा। उसे नींद नहीं आई। भोर हुई तो वह महेश अपने साथ साथ कुदाल, फरसा, खुरपा, टोकरी लेकर बगीचे में पहुंच गया। उसने कुआं खोदना चालू रखा। बगीचे में आने वाला हर कोई व्यक्ति पूछता, महेश बेटा क्या कर रहे हो? महेश मुस्कुराकर कह देता, पानी की समस्या को दूर कर रहा हूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ बगीचे में और बगीचे के आने जाने वाले रास्ते पर। उसे देख कर लोग हंसते हैं और कहते हैं, हंस कर चले जाते हैं। जब उसके दोस्त ने यह बात सुना तो वह कुआं खोद रहा है, वह दौड़ता हुआ आया और वह भी उसके साथ बैठ गया। अब दोनों दोगुनी रफ्तार से गड्ढा खोदने लगे। जब गांव के मुखिया की बात पता लगी तो उन्होंने बगीचे में आकर देखा, गड्ढा काफ़ी खोदा जा चुका था। महेश और उसके मित्र की निष्ठा और परिश्रम साफ साफ दिख रही थी। मुखिया ने एक पल के दिए किए बगैर कमर कसी और हाथ कुदाल लेकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मुखिया जी गड्ढा खोद रहे हैं, यह बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। जैसे ही गाँव वालों ने सुना, उसके साथ सुनते ही सभी गांव के लोग, हर घर से बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी टोकरी, कुदाल, फावरसा लेकर निकलने लगे। देखते ही देखते बगीचे में 150 से 200 लोग एकत्र हो गए, सशस्त्र फौजों के साथ। इस नेक काम में लोग जुटते गए और 2 सप्ताह के भीतर ही कुआं बनकर तैयार हो गया। जल्द ही बरसात आई, जमकर बारिश हुई और कुआं तालाब लबालब भर गया। सभी गाँव वाले खुशी से झूम उठे और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उनके दुखों का दूर हुआ था। सीख, दूसरों के सहयोग से बड़ा काम भी दूर किया जा सकता है, अथवा अगर मन में दृढ़ निश्चय हो कर लेते हैं तो